अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट जो हैं हमने वो देखने हैं। इसमें दो चीज़ें हैं हमारी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन जो है शॉर्ट क्वेश्चन की बेस अगर बनेगी तो इन्हीं कंसेप्ट से बनेगी। फर्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो हमारे एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके जी, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होती है लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, तो जो बुक में उसने दिया हुआ है उसने इस तरह से कुछ लिखा हुआ है लॉग पी एक्स और वाई, लेकिन मैं इसको रिप्लेस करना चाहूंगी लॉग बी आर और ई के साथ। ठीक है, यहाँ आपने बी को याद रखना है बेस, ठीक है, और आर को रखना है याद रिजल्ट, और ई को याद रखना है एक्सपोनेंट। ओके, ये है हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म है ये। और यहाँ पे हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है जिसमें हमारे पास बेस की पावर जो है एक्सपोनेंट होती है और रिजल्ट जो है हमारे पास इक्वल में आता है। ये आपने याद रख लेना है। एक्सपोनेंशियल में बेस की पावर जो है एक्सपोनेंट बनेगा और इक्वल में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म वाला। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में जो हमारे पास बेस रिजल्ट और एक्सपोनेंट था वो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट को बेस की पावर बनाना है और रिजल्ट को है इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। अब जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, कोई आपकी बुक में से ही देख लेते हैं। इस तरह से कुछ लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये क्या है, हमारी बेस है। यहाँ पे साइड पे छोटा सा लिख लें, हमारी बेस है। यहाँ पे हमारा है, ये क्या है, एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, रिजल्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं, जब लॉग में लेके जाएंगे तो बेस हमारी इधर आएगी, रिजल्ट हमारा इस तरफ आएगा और एक्सपोनेंट हमारा सामने जाएगा। तो इसको सामने रखें और यहाँ पे लिखें कि लॉग बेस क्या है हमारी 3 है, रिजल्ट रिजल्ट इसके साथ कंपैरिजन करें, कंपेयर करते जाएं। रिजल्ट हमारा 81 है और यहाँ पे जो है हमारा, फिर आगे देखें एक्सपोनेंट कहाँ पे गया है कंपैरिजन करने से, एक्सपोनेंट हमारा गया इक्वल के दूसरी तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 1 इससे रिलेटेड है। और क्वेश्चन 2 जो है वो केमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल पे जाना है हमने, तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास लिखा हुआ है x2 log 2x और इज इक्वल टू क्या है, 6 है। तो कंपैरिजन में यहाँ पे लिखें, कंपैरिजन में हर क्वेश्चन में लिखते जाएं ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो। यहाँ पे बेस है हमारी, ये हमारा रिजल्ट है और यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है। तो इसको क्या करते हैं हम, एक्सपोनेंट बेस की पावर बनता है और रिजल्ट हमारा इक्वल के दूसरी तरफ जाता है। तो बेस क्या है हमारी 2 है, एक्सपोनेंट कंपेयर करें, यहाँ पे बेस हमारी 2 है, लिख दिया। आगे क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपोनेंट इसकी पावर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देखें रिजल्ट कहाँ पे है, ये है रिजल्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है हमने शॉर्ट क्वेश्चन आगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये वहां पे पूछेगा और एमसीक्यूज यहाँ से पूछेगा। ठीक है, सॉरी आई वॉज अनेबल टू शो यू, लिसन में करें यहाँ पे अगर, तो ये देखिए लॉग बी बेस, बेस हमारी है 2, 2 हमने लिख ली। आगे है एक्स है, एक्स का क्या है, रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल के हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, लिख लिया। आगे क्या है, एक्सपोनेंट है 6, एक्सपोनेंट है, यहाँ पे उंगली रख के देखें दोनों के साथ, एक्सपोनेंट कहाँ जाएगा, हमारी पावर में जाएगा, तो ये हम इसको पावर में ले आएंगे। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पार्ट 1 आपने क्या करना है, ये मेथड आपने यूज करना है।
ये जो हमने पीछे लिखा है बेसिक कंसेप्ट जब हम कर रहे थे कि बेस की पावर में एक्सपोनेंट होता है और इक्वल में क्या होता है, रिजल्ट है। जब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ बेस आता है, यहाँ पे रिजल्ट और यहाँ पे एक्सपोनेंट है। तो ये फॉर्म लिखनी है तो लिखें, फिर सबसे पहले लॉग लिख दें। आगे हमें चाहिए बेस, तो बेस कौन सी है, देखें ये वाली बेस है। इसके साथ कंपेयर करें इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो बेस हमारी 10 है, लिख लिया। आगे रिजल्ट है, तो रिजल्ट हमारा कौन सा है, जो इक्वल के दूसरी तरफ है, तो ये हमने 1000 लिख लिया। आगे एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट जो बेस की पावर है, तो ये किसका आ गया, एक्सपोनेंट। अगेन यहाँ पे लिखे हैं हमारी बेस की पावर एक्सपोनेंट है और इक्वल में क्या आता है, रिजल्ट है। और जब हम इसे लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, लॉग बेस, और यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू किसके आता है, एक्सपोनेंट के आता है। तो लॉग फॉर्म चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, लॉग लिख लिया। बेस चाहिए, बेस कितनी है, यहाँ से देखें ये बेस है 2 है, यहाँ पे लिख ली। ठीक है, आगे क्या चाहिए हमें, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट यहाँ से देखें इक्वल के दूसरी तरफ है 256। और फिर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कौन सा, जो बेस की पावर है, तो बेस की पावर कितनी है, 8 है। ठीक है, आगे आ जाए, बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू आर। ये हर क्वेश्चन में लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको सोचना ना पड़े और कंपेयर ना करना पड़े। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट है, तो बेस कितनी है, लॉग में लिखना था, लॉग में लिखना था। तो बेस कितनी है, बेस है 3। रिजल्ट कितना है, रिजल्ट है हमारा 127 और एक्सपोनेंट कितना है हमारा -3 है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। अगेन वही बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू आर, और जब लॉग में लिखते हैं तो लॉग यहाँ पे बेस आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे रिजल्ट, और यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है। तो इसको लिखें भी, लॉग बेस कितनी है 20 है, रिजल्ट कितना है 400 है, और एक्सपोनेंट कितना है 2 है, लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें, बेस की पावर एक्सपोनेंट और इज इक्वल टू आर। जब लॉग में लिखेंगे तो ये हमारा आएगा लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ठीक है, तो लॉग लिखें, लॉग में लिखना था, तो बेस कितनी है हमारी 16 है, रिजल्ट कितना है 1/2 है, और एक्सपोनेंट कितना है 1/4 है। ये इस तरह से हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगेन बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू आर। ये बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग भी बार बार इसको लिखें और ये प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको ये लिखने की दोबारा जरूरत ना पड़े, सिर्फ पेपर में लिखें, वरना क्वेश्चन को सीधी तरह देखें और क्वेश्चन को देखें और इसको सीधा सीधा लिखें, आपको पता चल जाए। शॉर्ट क्वेश्चन में चूंकि ये अगर लिख लेंगे तो वेल एंड गुड है, वरना आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए इसका कि कंसेप्ट क्या है यहाँ पे एक्चुअल में। तो ये आ गया लॉग हमारा। बेस लिखनी थी, बेस कितनी है, ये देखें बेस 11 है, यहाँ पे लिख दी। रिजल्ट क्या है 121 है, एक्सपोनेंट कितना है हमारा 2 है। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन जो है 7 की तरफ। बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू आर, यहाँ पे हमारा आ गया लॉग बेस, यहाँ पे रिजल्ट है, और यहाँ पे हमारा है एक्सपोनेंट है। तो देखें बेस, इसके इधर या उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है, रिजल्ट यही रहना है, ये बेस ही रहनी है और ये एक्सपोनेंट ही रहना है। तो लॉग हमारा आ गया, बेस हमारी क्या है क्यू है, रिजल्ट हमारा पी है, और एक्सपोनेंट हमारा क्या है आर है। ये हमने लिख लिया। इस तरफ मूव करें, बेस की पावर एक्सपोनेंट और इज इक्वल टू आर, लॉग बेस रिजल्ट, और ये है एक्सपोनेंट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आए, लॉग बेस कितनी बन रही है हमारी 32 है, रिजल्ट कितना है 1/2 है, और एक्सपोनेंट कितना है 1 - 1/5। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट यहाँ पे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में इसने क्या कहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो मतलब क्वेश्चन हमें दिया होगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया होगा क्वेश्चन हमने, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है लॉग 5 1 to 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप लिखें हमारा जो फार्मूला हमने बनाया है,
log बेस r इज इक्वल टू e। तो ये क्या बनेगा, अब उलट लिखा जाएगा। यहाँ पे हम ये लिख रहे थे और यहाँ से ये बना रहे थे, अब हम ये लिखेंगे और ये बनाएंगे। ठीक है, तो ये बेस की पावर एक्सपोनेंट और इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, रिजल्ट। तो देखें लॉग बेस क्या है, बेस हमारी 5 है, एक्सपोनेंट हमारा 3 है और ये हमारा है 125। रिजल्ट हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें उसने क्या कहा है, लॉग बेस 2 है और ये जो है हमारा रिजल्ट 16 है और ये एक्सपोनेंट हमारा 4 है। अगेन वही लिखें, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट और ये क्या बनेगा, हमारा बेस की पावर एक्सपोनेंट और इज इक्वल टू आर। तो देखें तो ये क्या बनता है, हमारा बेस कितनी है, 2 है, एक्सपोनेंट 4 है और रिजल्ट कितना है, आर है। इसके साथ कंपैरिजन करें, ये बेस है, ये रिजल्ट है और ये हमारा है एक्सपोनेंट। तो इसको हमने लिखना है ये इसके ऊपर और ये इक्वल में। ठीक है, आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन में क्या कहता है कि log 23 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बनता है, log बेस, यहाँ पे रिजल्ट और यहाँ पे हमारा होता है एक्सपोनेंट। तो क्या बनता है, बेस एक्सपोनेंट की पावर और इज इक्वल टू आर। तो बेस क्या है हमारी, यहाँ पे देखें तो बेस हमारी है 23, एक्सपोनेंट चाहिए 0 एक्सपोनेंट और रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट हमारा क्या है, 1 है। इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। उसमें क्या कहा है उसने, log 5 और 5 इज इक्वल टू 1। देखें भाई, यहाँ पे एरो लगाएं, log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट और बेस का पावर एक्सपोनेंट और इज इक्वल टू आर, ये हमारा बनता है। तो बेस कितनी है, यहाँ पे कंपैरिजन करें तो 5 है, रिजल्ट एक्सपोनेंट चाहिए, एक्सपोनेंट कितना है तो 1 है और इक्वल में हमें चाहिए रिजल्ट है, तो ये है 5। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन 5th की तरफ। 5th क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि log 2 1 8 इज इक्वल टू -3। तो देखें ये कैसे लिखा हुआ है, log b r इज इक्वल टू x। तो हमने लिखना है b e और ये r आ गया, इस तरह से लिखना है। तो बेस देखें, बेस कितनी है, कंपेयर करें, ये बेस है 2 है, ये हम लिख रहे हैं 2 है, एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट क्या है हमारा -3 है और रिजल्ट कितना है, रिजल्ट हमारा है 1/8। ठीक है, इनको कंपेयर करते जाएं और इस फॉर्म में लिखते जाएं, इसको कंपेयर करते जाएं और इस फॉर्म में लिखते जाएं। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हमने इन दोनों को कंपेयर किया था और इस फॉर्म में लिखा था। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें और ये फॉर्म लिखते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, इसमें क्या कहता है कि 1/2 इज इक्वल टू log 9 और 3। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीजें तो वही है ना। अब यहाँ पे इस तरह लिख लें कि एक्सपोनेंट इस तरफ आ गया हमारा log b और r। अगर ऐसे नहीं दिल कर रहा तो इसको कन्वर्ट कर लें इस तरफ, log 9 3 इज इक्वल टू 1/2 और हमारा है log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। इनमें से जौन सा आपका दिल करता है, कोई हर्ज नहीं है कि ये इस तरफ आ गया तो अब हमारे जो रिजल्ट कुछ और होंगे, नहीं। अच्छा जी, ये हमारे पास था इससे हमने ये कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा आ जाएगा r। ओके जी, तो बेस कितनी है, बेस हमारी है 9, एक्सपोनेंट कितना है 1/2 है और रिजल्ट कितना है वो हमारा है 3 है। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें है 5 इज इक्वल टू log 10 और ये है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। ओके जी, तो ये हमारा है एक्सपोनेंट इज इक्वल टू log बेस r। तो ये क्या बनेगा बेस की पावर एक्सपोनेंट और इज इक्वल टू r बनेगा। ठीक है, तो बेस कितनी है हमारी 10 है, यहाँ पे बेस सही है, एक्सपोनेंट कितना है 5 है और इज इक्वल टू में 1 2 3 4 और 5, ये हमारा आ गया 1 लाख। ओके जी, नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इसमें हमारे पास क्या है, log 4 और 1/16 इज इक्वल टू -2। तो log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो ये क्या होता है, बेस के एक्सपोनेंट और ये रिजल्ट, इस तरह से
ये हमारे पास निकल आता है। तो बेस कितनी है, इस फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम, बेस कितनी है 4 है, एक्सपोनेंट हमारा -2 है और रिजल्ट हमारा 1/16 है। ये दो क्वेश्चन जो हैं ये बेसिक कंसेप्ट थे और प्रैक्टिस इसलिए इनकी ज़रूरी थी ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इजीली कवर हो सके, ठीक है, उनमें कोई मिस्टेक्स ना हो। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए तो ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दें, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसमें थर्ड इम्पोर्टेंट है। इसी कंसेप्ट से यही कंसेप्ट लगा के हमने एक्स की वैल्यू वहां पे फाइंड करनी है। तो आज इसकी प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से जाना है और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में किस तरह से आना है, ठीक है। फिर हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें से, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ कमिटेड रहें, सिंसियर रहें, कंसिस्टेंट रहें। अल्लाह हाफिज़।